हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगे। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के आए 1,74,000 नए केस, 3,611 लोगों की हुई मौत। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता, केंद्र सरकार ने मांगे आवेदन। यूएई में ही खेले जाएंगे आईपीएल 2021 के बचे हुए मैच, बीसीसीआई ने लगाई मुहर, 10 अक्टूबर को होगा शुरू। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बड़ा दावा, दिसंबर तक हर शख्स को लग जाएगा कोविड-19 का टीका। महंगा होगा हवाई सफर, केंद्र ने 16% तक बढ़ाया न्यूनतम किराया, 1 जून से लागू होगी नई दरें। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, कक्षा 1 से 8वीं तक के 12 करोड़ छात्रों के खाते में ट्रांसफर होंगे 1200 करोड़ रुपए, जिससे कोविड महामारी के दौरान बच्चों को जरूरी पोषण उपलब्ध कराने और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। रेल टिकट पर 5% का मिलेगा डिस्काउंट अगर आप यूपीआई से करेंगे भुगतान। कोविड से अनाथ हुए बच्चों की सहायता करेगी मोदी सरकार, पीएम केयर से दिया जाएगा मासिक भत्ता और 10 लाख रुपए। बड़ी खबर, यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द, जुलाई के दूसरे सप्ताह में हो सकती है 12वीं की परीक्षा। तमिलनाडु सीएम स्टालिन का बड़ा ऐलान, कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। 1 जून से गूगल और यूट्यूब में हो रहे हैं ये बड़े बदलाव, आपकी जेब पर होगा सीधा असर। ये खबर बताएंगे आपको आगे विस्तार से। चीन में एक बार फिर फैल रहा कोरोना संक्रमण, कई इलाकों में लगी पाबंदी, लोगों से घर पर रहने को कहा गया। देश के किसी भी कोने में बैठे बैठे आप दिल्ली के एम्स व सफदरजंग के डॉक्टरों से बात कर सकते हैं। संक्रमण, ब्लैक फंगस व तीसरी लहर में बच्चों को कैसे बचाएं, इस बारे में परामर्श ले सकते हैं, जिसके लिए आप टोल फ्री नंबर 7827476983 पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर निःशुल्क परामर्श की सुविधा दी जा रही है। कोरोना टेस्टिंग का नया तरीका, नमक के पानी से करने होंगे गरारे, सिर्फ 3 घंटे में आ जाएगी जांच की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बोला, विवाहिता की मौत से काफी पहले भी हुई हो दहेज की मांग तो भी मानी जाएगी दहेज हत्या। ब्लैक फंगस की दवा, कोविड से जुड़ी राहत सामग्री पर नहीं देना होगा टैक्स। सीएम केजरीवाल बोले, दिल्ली में कोरोना के 900 नए मामले आए, हम और अनलॉक करेंगे राजधानी। हिमाचल प्रदेश में 7 जून तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, लेकिन 1 जून से लॉकडाउन में कुछ छूट मिलेगी। रोटेशन सिस्टम खत्म, सोमवार से सभी दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी पंजाब में। अगर आपने भी खुलवाया है जनधन खाता तो मिलेंगे 1,03,000 रुपए, ये खबर बताएंगे आपको आगे विस्तार से। यूपी में 1 जून से दौड़ेंगी ट्रेनें, लेकिन महाराष्ट्र में अभी बंद रहेगी लोकल। राजस्थान में भी 28 अस्पतालों में हो सकेगा ब्लैक फंगस का उपचार। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द करने संबंधी याचिका पर 31 मई को सुनवाई करेगी शीर्ष अदालत। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कोविड से अनाथ हुए बच्चों की सहायता करेगी मोदी सरकार, पीएम केयर से दिया जाएगा मासिक भत्ता और 10 लाख रुपए। जी हां, कोरोना संकट में अपने माता पिता को खो देने वाले बच्चों की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने नई मुहिम शुरू की। कोविड बच्चों के सशक्तिकरण के लिए पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन एम्पावरमेंट शुरू किया गया।
सरकार उन बच्चों के साथ खड़ी है जिन्होंने कोविड के कारण अपने माता पिता को खो दिया। देश में जिन बच्चों ने कोरोना के चलते अपने माता और पिता दोनों को खो दिया, उन्हें पीएम केयर फंड की ओर से मदद दी जाएगी। इन बच्चों को 18 साल की उम्र में मासिक भत्ता और 23 साल की उम्र में पीएम केयर से 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। साथ ही कोविड के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता, केंद्र सरकार ने मांगे आवेदन। जी हां, भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने गैर मुस्लिम शरणार्थियों की नागरिकता को लेकर बड़ा फैसला किया। देश के 13 जिलों में रह रहे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का मोदी सरकार ने फैसला किया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने आवेदन मंगाए हैं। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में ये गैर मुस्लिम शरणार्थियां रह रहे हैं, जिनका धर्म हिंदू, जैन, सिख या फिर बौद्ध है। सरकार ने इनसे भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंगाए हैं। नागरिकता कानून 1955 और 2009 में बने कानून के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश के तत्काल कार्यान्वयन के लिए एक अधिसूचना जारी की। जारी अधिसूचना के अनुसार नागरिकों के रूप में पंजीकरण या देशीकरण के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन ऑनलाइन करना होगा। आवेदन का सत्यापन जिला स्तर और राज्य स्तर पर कलेक्टर या सचिवों द्वारा एक साथ किया जाएगा। आवेदन और उसकी रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर केंद्र सरकार को एक साथ उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, 12 करोड़ छात्रों के खाते में ट्रांसफर होगा पैसा, जाने किसको मिलेगा लाभ। जी हां, केंद्र सरकार ने छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मिड डे मील योजना के तहत 1 से 8वीं कक्षा तक के छात्रों के खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। दोपहर भोजन योजना के तहत छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए पैसा मुहैया कराने का फैसला किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 11 करोड़ 80 लाख छात्रों को विशेष राहत उपाय के तौर पर यह सहायता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार के इस उपाय से देश में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 1 से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को लाभ होगा। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 1200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मुहैया कराएगी। इस निर्णय से कोविड महामारी के दौरान बच्चों को जरूरी पोषण उपलब्ध कराने और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस बात की जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर दी है। देश के किसी भी कोने में बैठकर ले दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से परामर्श, जाने हेल्पलाइन। जी हां, देश के किसी भी कोने में बैठे बैठे आप दिल्ली के एम्स व सफदरजंग के डॉक्टरों से कोरोना संक्रमण, ब्लैक फंगस व तीसरी लहर में बच्चों का कैसे बचाव करें, इस बारे में परामर्श ले सकते हैं। देश के गाँव तक कोरोना संक्रमण का सही व समय पर इलाज पहुँचाने, ब्लैक फंगस व तीसरी लहर को मात देने के लिए दिल्ली व सफदरगंज के डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी एकजुट होकर आगे आए हैं। अपनी इस पहल में उन्होंने एक हेल्पलाइन डेस्क नंबर 7827476983 जारी किया है, जिसमें निःशुल्क परामर्श की सुविधा दी जा रही है। कोरोना रोगी कहीं भी हो, वह कभी भी हेल्पलाइन नंबर पर अपनी रिपोर्ट की कॉपी PDF प्रारूप में व्हाट्सएप करें। उनकी समस्या के जवाब में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह व परामर्श उन्हें दिया जाएगा। यूएई में ही खेले जाएंगे IPL 2021 के बचे हुए मैच, BCCI ने लगाई मुहर। जी हां, BCCI ने शनिवार को हुई स्पेशल जनरल मीटिंग में IPL 2021 के बचे हुए मैचों को सितंबर-अक्टूबर के बीच यूएई में कराने के फैसले पर मुहर लगा दी। BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इस बात की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि BCCI ने यह फैसला इसलिए भी लिया है क्योंकि सितंबर-अक्टूबर में भारत में आमतौर पर मौसम खराब रहता है। बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा था कि टूर्नामेंट के बाकी बचे हुए मैचों को 3 हफ्ते में खत्म कराया जाएगा, जिसमें 10 डबल हेडर मुकाबले भी होंगे। अधिकारी ने कहा कि लीग के शुरू होने की तारीख स्टेक होल्डर को 18 से 20 सितंबर बताई गई है। 18 सितंबर शनिवार है, वहीं 19 सितंबर रविवार है। लिहाजा बोर्ड लीग को इन्हीं तारीख से शुरू करना चाहेगा। इसी तरह फाइनल 9 या 10 अक्टूबर को हो सकता है। रेल टिकट पर 5% का मिलेगा डिस्काउंट जब UPI से करेंगे भुगतान। जी हां, कोरोना संक्रमण काल में नगद भुगतान में कमी लाने के लिए रेलवे की ओर से ऑनलाइन भुगतान के साथ साथ UPI से भुगतान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब रेलवे की ओर से काउंटर पर आरक्षित टिकट की बुकिंग का भुगतान UPI से करने पर
5% की छूट मिलेगी। छूट की राशि भुगतान करते समय ही टिकट की राशि में एडजस्ट कर दी जाएगी। इस संबंध में रेलवे बोर्ड की ओर से सभी जोन के महाप्रबंधकों को सर्कुलर जारी कर दिया गया। यह सुविधा अगले साल 2022 के 12 जून तक की यात्रा पर मिलेगी। 1 जून से गूगल और यूट्यूब में हो रहे हैं ये बड़े बदलाव, आपकी जेब पर भी होगा सीधा असर। जी हाँ, 1 जून 2021 से काफी कुछ बदलने जा रहा है। 15 GB से ज्यादा स्पेस लेने पर गूगल फोटोज के लिए देना होगा चार्ज। जी हाँ, अगर आप गूगल फोटो का इस्तेमाल करते हैं तो 1 जून से इसमें बदलाव होने जा रहा है। 1 जून के बाद अनलिमिटेड फोटोज अपलोड नहीं कर पाएंगे। 15 GB का स्पेस गूगल की ओर से हर जीमेल यूजर्स को मिलेगा। इसमें आपके ईमेल्स और फोटोज शामिल होंगे। अगर आप इससे ज्यादा स्पेस इस्तेमाल करते हैं तो आपको गूगल वन से इसका सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा। गूगल वन का सबसे कम का सब्सक्रिप्शन 100 GB स्टोरेज स्पेस के लिए आपको हर महीने 130 रुपए और सालाना 1300 रुपए देने होंगे। यूट्यूब से कमाई करने वालों को देना होगा टैक्स। लोग आजकल यूट्यूब पर वीडियो बनाकर काफी पैसे कमा रहे हैं। ऐसे में अब यूट्यूब से होने वाली कमाई पर आपको टैक्स देना होगा। हालांकि आपको सिर्फ उन्हीं व्यूज के टैक्स देने होंगे जो अमेरिका व्यूवर से मिले हैं। इस पॉलिसी को 1 जून 2021 से शुरू किया जाएगा। घरेलू हवाई यात्रा होगी महंगी, किराए की निचली सीमा 16% बढ़ाई गई, जाने कब से होगा लागू। जी हाँ, घरेलू हवाई यात्रा महंगी होने जा रही है। सरकार ने हवाई किराए की निचली सीमा में 13 से 16% वृद्धि की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जारी आधिकारिक आदेश में यह कहा गया है। हवाई यात्रा किराए में यह वृद्धि 1 जून से प्रभाव में आ जाएगी। हवाई किराए की उच्च सीमा को हालांकि पूर्ववत रखा गया है। सरकार के इस कदम से एयरलाइन कंपनियों को मदद मिलेगी। कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण हवाई यात्रियों की संख्या में भारी कमी आई, जिससे उनकी आय घटी है। यूपी में 1 जून से दौड़ेंगी ट्रेनें, लेकिन महाराष्ट्र में अभी बंद रहेगी लोकल। जी हाँ, कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गई थी, जिन्हें 1 जून से फिर से शुरू किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने विभिन्न रूटों पर चलने वाली कई ट्रेनों को 30 मई तक बंद कर दिया था। अब 1 जून से कई राज्यों में अनलॉक किया जा रहा है, तो ऐसे में इन ट्रेनों का संचालन भी शुरू किया जाएगा। फिलहाल लोकल ट्रेनों को चलाने का फैसला अभी नहीं लिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी इन्हें जल्द से जल्द शुरू किया जा सकता है।